ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन को भी हाल ही के दिनों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे उन्होंने एक मीटिंग भी की है और 15 और 16 तारीख को एक हड़ताल का निर्णय लिया है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरियाणा प्रदेश के प्रधान अनिल कुमार पप्पू यादव। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपके स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, तो आखिर स्ट्राइक का कारण क्या है? देखो, पंजाब ने वैट घटा दिया, हरियाणा में वैट ज़्यादा है इस टाइम, जिससे पंजाब में 3 रुपये के लगभग डीजल सस्ता हो गया। उससे हरियाणा सरकार को भी रेवेन्यू का लॉस है और डीलर का भी नुकसान है। इसके लिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा। तो अनिल जी की नज़र में वैट के कारण इनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं परविंदर ओबराय जी, तो उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी और क्या समस्या है। नमस्कार। अनिल जी ने जैसे बताया वैट की समस्या है, उसके साथ साथ अभी हरियाणा में जो है बायोडीज़ल, जिसको नकली डीजल के है, जिसको बायोडीज़ल करके बेचा जा रहा है। 2017 में भारत सरकार एक नोटिफिकेशन लेके आई थी कि जिसको बायोडीज़ल का नाम दिया गया था, उसको सिर्फ़ और सिर्फ बायोडीज़ल तैयार होने के बाद पेट्रोलियम कंपनी ख़रीद सकती है और नॉर्मल डीज़ल में 10 से 20% तक उसको ब्लेंडिंग मिक्सिंग करके उसको पेट्रोल पंपों पे खुरदरा बिक्री के लिए बेच सकती है। लेकिन इसका असर ये हुआ कि जो इम्पोर्टर्स बैठे थे, उन्होंने बाहर के देशों से बेस ऑयल बायोडीज़ल के नाम से नकली मंगवाना शुरू कर दिया और जिसको यहाँ सस्ते में बेचना कर दिया। क्योंकि वो एक्साइज़ ड्यूटी उस पर नहीं लगती, तो 30 से 32 रुपये वो सस्ता हो जाता है, जिसके कारण सभी पेट्रोल पंप्स वालों को भारी नुकसान है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए। तो ये परविंदर राय जी थे, इन्होंने दूसरी बायोडीजल को लेकर बताया कि किस कारण इनको मार्केट में नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अभी हमारे पास अम्बाला जिला के प्रधान रविंदर ढिल्लो साहब जी हैं, वो आपको बताएंगे कि उनकी और समस्याएं क्या हैं। सर, जैसा कि हमारे 2 डीलर भाइयों ने आपको बताया, हमारी जो तीसरी समस्या है वो हमारी डीलर कमीशन की है। हमारी जो डीलर कमीशन है वो पिछले 5 सालों से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, बल्कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी बढ़ गई है हर एक पंप वाले की, उसके मुकाबले हमारी जो कमीशन नहीं बढ़ पाती। तो हमारी वो ये हम 2017 के बाद हमारी कोई भी कमीशन नहीं बढ़ पाई है। तो हमारा आप लोगों से माध्यम से सिर्फ ये हम आप सूचना देना चाहते हैं भी, ताकि हमारी जो कमीशन को भी सरकार बढ़ाए और इसके हमारे बारे में सोचा जाए। रविंदर ढिल्लो जी जो अम्बाला के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमीशन की समस्या को बताया है जो कि काफ़ी समय से अटकी पड़ी है। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एसोसिएशन अम्बाला के सेक्रेटरी रमेश जी, वो बताएंगे कि और उनको क्या समस्या झेलनी पड़ रही है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने दिवाली के मौके पर एक्साइज़ कम की है। एक्साइज़ 5 रुपये पेट्रोल के ऊपर और 10 रुपये डीजल के ऊपर। और उस टाइम दिवाली के मौके पर काफ़ी स्टॉक्स डीलर्स के पास था और उनको 2 लाख से लेकर 18 लाख तक के प्रति पंप जिनकी सेल अच्छी है, उनको उसका नुकसान हुआ। एक्साइज़ ड्यूटी जो है वो कंपनी चार्ज करती है, लेकिन उसको आगे पंप वाला अपने कलेक्ट करता है। तो ये हमें रिफ़ंड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम मेजर स्टॉक्स पड़े हुए थे और काफ़ी नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई हमें कंपनी रिफ़ंड लेके एक्साइज़ से मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना और मांग है। धन्यवाद जी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है ऑल हरियाणा डीजल पेट्रोलियम एसोसिएशन के पदाधिकारी। उन्होंने बताया कि 4 समस्याएं इनको सामने आ रही हैं, जिसको लेकर ये 15 और 16 तारीख को हड़ताल करने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी मांग को सरकार समय पूरा रहते करती है या फिर लोगों को बड़ी समस्याओं का और एसोसिएशन को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राजीव ऋषि, अम्बाला मेल के लिए प्रदीप मैनी के साथ।